Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to explain and analysis very interesting poem A Considerable Speak, जो आपका पोम है जिसका टाइटल है A Considerable Speak. I am going to explain and analysis poem line by line in Hindi. सो फ्रेंड्स, पोएम को कंपोज किया है अमेरिकन पोएट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने, जो कि अमेरिका के मॉडर्निस्ट और साथ साथ एक रीजनलिस्ट पोएट हैं। अगर बात करें टाइटल की, तो टाइटल में लिखा है अ कंसिडरेबल, जिसका मतलब विचार करने योग्य या सोचने योग्य, और स्पेक का मतलब स्मॉल मार्क या डार्ट, यानी छोटा सा मार्क, छोटा सा डार्ट, जो कि विचार करने योग्य है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। जो पोएट है वो कहते हैं अ स्पीक दैट वुड हैव बीन beneath माई साइट ऑन एनी बट अ पेपर सीट सो वाइड। अ स्पीक छोटा सा डार्ट, छोटा सा मार्ग, नैनो पार्टिकल दैट वुड हैव बीन beneath माई साइट, जो कि मेरे नज़रों के नीचे रहा होगा, ऑन एनी बट अ पेपर सीट सो वाइड, कहीं और नहीं, पेपर सीट पे, जो कि बहुत ही वाइड था, उस पेपर सीट पे एक छोटा सा नैनो पार्टिकल स्पीक मेरे नज़रों के सामने रहा होगा। सेट ऑफ अक्रॉस व्हाट आई हैड रिटन देयर, और जो कुछ मैंने उस वाइट पेपर पे लिखा था उस पे वो मूव करना शुरू कर दिया, उसके चारों ओर जर्नी करना, यात्रा करना उसने शुरू कर दिया। यानी छोटा सा स्पीक ने उस वाइट पेपर पे जो कुछ मैंने लिखा था उस पे वो यात्रा करना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया। एंड आई हैड आइडली पॉइज्ड माई पेन इन द एयर, और बिना कोई एक्टिविटीज़ किए, बिना कोई हलचल किए, हसल बसल किए, मैं पेन को एयर में स्थिर रखा। टू स्टॉप इट विथ पीरियड ऑफ इंक, और जो इंक मैंने भरा था उसको मैंने रोक दिया, यहीं पे उसको पेन यानी कागज पे मैंने चलाया नहीं, बिल्कुल मैंने पेन को स्टॉप कर दिया। When समथिंग स्ट्रेंज अबाउट मेड मी थिंक, क्योंकि कोई अजनबी चीज़ ने, अनोखी चीज़ ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। और अनोखी चीज़ क्या थी? स्पेक थी, एक डार्ट थी जो कि मूव कर रही थी। इस चीज़ ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दी, इसलिए मैंने लिखना बंद कर दिया। दिस वॉज नो डस्ट स्पेक बट माई ब्रीदिंग ब्लो, और जब मैंने ब्रीद आउट किया तब मुझे पता चला कि ये डस्ट का स्पेक नहीं है, डस्ट का ये पार्टिकल नहीं था, कोई और चीज़ थी। जब मैं ब्रीद आउट किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ ये डस्ट का नैनो पार्टिकल या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल नहीं था, बल्कि कोई और चीज़ थी। But unmistakably a living might with incarnation it could call its own, लेकिन जाहिर है बिल्कुल साफ एक लिविंग इंसेक्ट था ये, कोई डस्ट का नैनो पार्टिकल नहीं था, बल्कि एक माइक्रोस्कोपिक लिविंग माइट था। विथ इंक्लिनेशन इट कुड कॉल इट्स ओन, और पूरी रुझान के साथ, पूरी इंटरेस्ट के साथ उस वाइट पेपर को अपनी दुनिया ये कह सकता था। It passed as with a suspicion of my pain, and then came rushing wildly on again. It passed with a suspicion of my pain. जब मेरे पेन को वो रियलाइज़ किया, उस डर की वजह से वो रुक गया। यानी जैसे मेरे पेन को, पोएट कहते, जैसे मेरे पेन को उसने रियलाइज़ किया, उसको डाउट हुआ कोई चीज़ उसे हार्म करने जा रही है, उसको नुकसान करने वाली है, वो रुक गया। एंड देन केम रेसिंग वाइल्डली अगेन, उसके बाद फिर दौड़ते हुए, तब भयानक रूप से दौड़ते हुए दोबारा वो आया। टू वेयर माई मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज नॉट ए ड्राई, यानी उस जगह पे जो मेरा मैन्यूस्क्रिप्ट था, यानी जो मैंने लिखा था, जो कि अभी ड्राई नहीं हुआ था, वहाँ पे वो पहुँच गया। यानी विथ जो इंक से मैंने लिखा था उस जगह पे वो माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट वो वहाँ पे पहुँच गया। देन पास्ड अगेन ईदर ड्रैंक और स्मेल्ड, उसके बाद दोबारा से रुक गया। या तो हो सकता है उस जो वेट इंक था उसको ड्रिंक करने के बाद या उसको सूंघने के बाद दोबारा से वो जो माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट था वो रुक गया। विद अ लोथिंग फॉर अगेन इट टर्न टू फ्लाई, और घृणा से दोबारा से वो मुड़ गया उड़ने के लिए, यानी वहाँ से जाने के लिए घृणा से वो मुड़ गया। प्लेनली विथ एन इंटेलिजेंस आई डेल्ट इट सीम टू टाइनी टू हैव रूम फॉर फिट। प्लेनली विथ एन इंटेलिजेंस आई डेल्ट, पोएट कहते हैं मैं प्रूडेंस के साथ, इंटेलिजेंस के साथ इस सिचुएशन को, इस माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट को मैंने डील किया। इट सीम टू टाइनी, और मुझे ऐसा लग रहा था बहुत ही छोटा था, टू हैव रूम फॉर फिट, कि शायद उसके पैर नहीं हो, यानी कि उसके पैर फिट नहीं हो सकते उसके बॉडी में, ऐसा लग रहा था बहुत टाइनी, ये माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट था, ऐसा लग रहा था उसके पैर उसकी बॉडी में फिट नहीं होंगे। येट मस्ट
हैड सीट ऑफ देम कंप्लीट, फिर भी पूरी तरह से कंप्लीट थे, यानी उसके पैर थे, उसके पंख थे, सब कुछ वो कंप्लीट था। टू एक्सप्रेस हाउ मच इट डिड नॉट वांट टू डाई, और इस चीज़ को बताने के लिए वो कितना नापसंद करता है मरना, यानी मरना बिल्कुल नहीं चाहता, इस चीज़ को दिखाने के लिए इट रैन विद द टेरर विद द कनिंग क्रेफ्ट, वो भय से वो वहाँ से भाग गया। विद द कनिंग क्रेफ्ट, और जिग जैग करते हुए, चालाकी से कर्व बनाते हुए वो वहाँ से भागने लगा। इट फाल्टर्ड आई कुड सी इट हेजिटेड, और पोएट कहते मैंने देखा वो लड़खड़ा रहा था, वो हिचकिचा रहा था, वो स्ट्रेट पाथ में नहीं चल रहा था, वो जिग जैग करते हुए लड़खड़ाते हुए भाग रहा था, शायद वो मौत से या मरने से वो बचना चाहता था। Then in the middle of the open sea, cowered down in the desperation to accept. Then in the middle of the open sea, और जैसे उस ओपन सीट यानी वाइट पेपर की मिडिल में जैसे वो पहुंचा तो कावर डाउन, वो दुबक के डर के मारे दुबक गया। इन डेस्परेशन टू एक्सेप्ट, और हताश में निराश में वो स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार है, यानी जो कुछ उसके भाग्य में लिखा था उस भाग्य के लिए वो तैयार है। यानी शुरू में वो भागा, जिग जैग करते हुए, कर्व करते हुए भागा, और मिडिल में पहुंचने के उस पेपर के मिडिल में पहुंचने के बाद जो स्मॉल इंसेक्ट था वो दुबक गया और अपने भाग्य का इंतजार करने लगा कि उसे भाग्य में अगर मरना लिखा है तो मर जाएगा, अगर बचना लिखा है तो बच जाएगा। Whatever I accorded it to fate, मैंने भाग्य में जो कुछ मैंने सहमति से लिखा था, मैंने जो कुछ मैंने उसके भाग्य में मेरे अनुसार था वो उसके लिए बिल्कुल तैयार। Whatever I accorded, जो कुछ मैंने उसके भाग्य में सेट किया था उसके लिए वो तैयार हो गया। I have none of the tenderer than thou collectivistic regimenting love with which modern world is being swept। अब पोएट कहे आई हैव नन द टेंडरर देन दाउ, यानी मुझ में मेरे पास काइंडनेस नहीं है, अन्य लोगों की अपेक्षा मेरे अंदर वो काइंडनेस नहीं है। कलेक्टिवली रेजिमेंटिंग लव, यानी मैं इस फिलॉसफी में विश्वास नहीं करता हूँ कि जो पूरे जो लोग हैं वो इक्वल हैं और सबको इक्वल लव करना चाहिए और सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। इस फिलॉसफी में बिल्कुल विश्वास नहीं कर, जो कि मॉडर्न फिलॉसफी, इसमें मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ और इसलिए मैं उस इंसेक्ट को नहीं छोड़ा। बट दिस पुअर माइक्रोस्कोपिक आइटम नाउ सिंस इट वाज नथिंग आई न्यू इविल ऑफ इट, लेकिन छोटा सा माइक्रोस्कोपिक जो आइटम था, जो इंसेक्ट था, वो मेरा कोई नुकसान कोई हार्म नहीं किया था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। आई लेट इट लाई देयर टिल आई होप इट स्लीप, मैंने बिल्कुल वहीं पे उसको छोड़ दिया इस उम्मीद में कि वहीं पे पेपर पे वो सो जाएगा। आई हैव अ माइंड माई सेल्फ रिकग्नाइज माइंड, और पोएट है स्ट्रेस करते हुए, एम्फसाइज करते हुए कहते हैं आई हैव माइंड, मेरे पास मस्तिष्क से ब्रेन है, एंड रिकग्नाइज माइंड, और इसलिए मैंने क्या उस इंसेक्ट के माइंड को मैंने रिकग्नाइज कर लिया, पहचान लिया। वेयर आई मेट विथ इट एनी डिस्गाइज, जो कि मैं किसी अन्य भेष में मैं उसे मिला था, यानी किसी अन्य रूप में वो एक डस्ट पार्टिकल रूप में मुझे पहले मिला था और इस तरह से मैंने उसके माइंड को रिकग्नाइज कर लिया और इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो मेरे अंदर भी माइंड है और मैंने उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो माइंड था उसको मैंने समझ लिया और इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। नो वन कैन नो हाउ ग्लेड आई एम टू फाइंड, कोई नहीं बता सकता मैं कितना ग्लेड हूँ, कितना खुश हूँ उस माइंड को पाकर, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो माइंड था, जो कि पेपर सेट, उसको पाकर मैं कितना खुश हूँ कोई नहीं बता सकता। ऑन एनी सीट द लिस्ट डिस्प्ले ऑफ माइंड, यानी ऐसी पेपर पे जो कि बहुत मुश्किल से माइंड को दिखाता है, उस पेपर पे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माइंड को पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कोई नहीं बता सकता। तो बेसिकली इस पोएम का मैसेज ये, जो पोएट है वो एक्टिव माइंड को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, भले वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की माइंड क्यों ना हो, चाहे स्मॉल इंसेक्ट की माइंड क्यों ना हो, अगर वो माइंड एक्टिव है और एक्टिवली काम कर रही है, प्रोडक्टिविटी कर रही है, तो उस माइंड को जो पोएट हैं वो अप्रिशिएट करते हैं और साथ साथ उन लोगों के माइंड को क्रिटिसाइज करते हैं जिनका माइंड डल है, डलार्ड है, जो इनएक्टिव माइंड है, जो कि कोई प्रोडक्टिविटी नहीं कर रही है, इससे माइंड को क्रिटिसाइज करते हैं। और साथ साथ इस पोएम का दूसरा मैसेज ये है कि इस यूनिवर्स का छोटा सा जो पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, बहुत ज़्यादा उसका महत्व है। इस तरह से जो आपका पोएम होता है कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस पोएम, और ऐसे ही नए वीडियो के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज यू हैव टू शेयर टू अदर्स, सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड माई न्यू वीडियो यू कैन अवेल फ्रॉम हियर।